अयोध्या में व्यापारियों के विरोध के बाद अयोध्या में जीएसटी के छापे स्थगित हो गए। यह जानकारी राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय ने दी, जिसको लेकर आज व्यापारी अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ राज्य कर अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय के साथ वार्ता की। वहीं थोड़ी देर तक चली वार्ता के दौरान जीएसटी में अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी के छापे में व्यापारियों में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पर आवश्यकता थी वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। व्यापारियों का विश्वास हासिल करने के लिए फिलहाल कार्रवाई स्थगित हो गई है। उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें, समय से अपना रिटर्न व टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता है सभी व्यापारियों से अनुरोध है अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी भी व्यापारी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि दुकान बंद कर व्यापारी भाग रहे थे। अधिकारियों से हुई बात, राज्य कर विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी गई। इस बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा संज्ञान लेने व स्थायी तौर पर ऐसी कार्यवाही को रोकने की मांग भी वार्ता में की। पिछले कई दिनों से प्रदेश सरकार को गुमराह करके जिस तरीके से व्यापारियों का लगातार जिले सहित पूरे प्रदेश में उत्पीड़न किया जा रहा था, वो नाकाबिले तारीफ था, ना बर्दाश्त के लायक था। लगातार छोटे छोटे दुकानदारों पर छोटे छोटी जगहों पे जाके जीएसटी की पूरी टीम छापे के लेकर और पूरी एकदम गिरोहबंदी की तरह जो है गिरोहबंदी बनाकर और जाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे थे। जबकि पूर्व से ही ये मना है सरकारों के द्वारा, लेकिन पता नहीं किन वजहों से सरकार को गुमराह करके इस बात को जायज़ ठहरा दिया गया कि व्यापारियों की जांच। आज व्यापारियों के लगातार क्रोध को देखते हुए हम लोग यहाँ पर, चूँकि एडिशनल साहब थे नहीं, आज यहाँ पे इनकी उपस्थिति में हम लोग आकर मिले और विरोध दर्ज कराया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि आज के बाद जनपद के अंदर किसी भी दुकान पे सर्वे छापे इस तरीके के नहीं होंगे, न कहीं पे कोई टीम जाएगी। अगर कोई उत्पीड़न करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जानकारी होने पर करी जाएगी। ये हम लोगों को पूरी तरीके से बताया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भय छोटे छोटे व्यापारियों में भय व्याप्त था वो आज के बाद समाप्त हो जाएगा। कहीं पे कोई सर्वे छापे नहीं होंगे। हाँ, कहीं पे किसी शिकायत है, किसी तरह कोई गलत कार्य कर रहा है, उसमें ना संगठन पूर्व में साथ रहा है ना आगे साथ में रहेगा। बिना बिल वाउचर के कोई काम न करे, गलत कोई काम न करे। जो जीएसटी के अंतर्गत आ रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं। तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है। लोग अपना व्यापार करें क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पे लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, एसआईबी यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जाँच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी। आठिया न्यूज़ 24 के लिए अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।